क्यों डरते हो इस दुनिया में, छोड़ दो सब परमात्मा पर। जो तय है तेरे नसीब में वह एक दिन जरूर आएगा तेरे ही घर पर। किसी छोटे बच्चे को जब उसके माता या पिता हवा में उछालते हैं तो वह डरता नहीं है बल्कि मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके माँ बाप कभी भी उसे गिरने नहीं देंगे। उसी तरह इस संसार में परमात्मा ने जब हम सबों को लाया है तो संभालेंगे जरूर, कभी भी गिरने नहीं देंगे। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियां सबसे पहले उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती है। भक्ति की राह में पाने से खोने का मजा ही कुछ और है। प्रभु के लिए बंद आंखों से रोने का मजा ही कुछ और है। आंसू बने लफ्ज और लफ्ज बने भजन, उन भजनों में श्री हरि तेरे होने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी भी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुरा लेता है। जिंदगी तो उसी की होती है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। गुजरी हुई जिंदगी की कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है पर याद न कर। जो होगा वो होकर रहेगा, तो कल की फिक्र में आज बर्बाद न कर। जब चारों ओर अंधेरा हो तुम कृष्ण का दीप जला लेना। जब गमों ने तुमको घेरा हो तुम हाल कृष्ण को सुना देना। जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़े तुम अपने कृष्ण को मना लेना। जब अपने तुमको ठुकरा दे तुम कृष्ण के दर को अपना लेना। जब कोई तुमको रुलाए तुम कृष्ण के गीत गुनगुना लेना। कृष्ण करुणा का सागर है, तुम उसकी डुबकी बस लगा लेना। अभ्यास हमें बलवान बनाता है, दुख हमें इंसान बनाता है। हार हमें विनम्रता सिखाती है, जीत हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। लेकिन सिर्फ विश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमेशा अपने लोगों पर, अपने आप पर और अपने ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान कहते हैं कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करते हो। प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हम शुक्रगुजार हैं भगवान के। जो कुछ हमारे पास है वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। हर सुबह उठकर यह प्रार्थना करो कि हे प्रभु, रात सुख की बीत गई, दिन निकला है। मेरी वाणी से, मेरे हृदय से, मेरी आंखों से, मेरे हाथों से किसी का बुरा न हो पाए। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, परंतु दोनों में इतनी ताकत है कि नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। कौन कहता है कि परमात्मा नजर नहीं आता? एक वही नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। भोजन तन की जरूरत है और भजन मन की जरूरत है। भोजन की भूख नहीं लगती तो समझो तन रोगी है, और भजन की भूख नहीं लगती तो समझो मन रोगी है। परमात्मा के पास बैठिए इतने गहरे भाव से कि आंसू आ जाएं। इसी प्रकार की कोई आकांक्षा या मांग न रखे। परमात्मा का होना ही आशीर्वाद है, मांगना नहीं पड़ता है। उनके पास होने से ही सब मिल जाता है। जैसे फूल के पास जाओ खुशबू अपने आप ही मिलने लगती है। परमात्मा ने सारी व्यवस्था पहले ही की हुई होती है, मांगने की जरूरत ही नहीं है। बस उनके पास जाना है, उनकी शरणगति स्वीकार कर लेना है, उनकी बताए मार्ग पर चलना है। हमारा कर्तव्य बस इतना ही है, बाकी सब कुछ स्वयं ही हो जाता है। हम सभी को पता है कि मिश्री मीठी होती है, चाहे घूमे, चाहे बैठ जाए, चाहे लेट जाए। आप मुंह में मिश्री डालकर जब तक मुंह में इसे रखते हैं तब तक मुंह मीठा रहेगा। उसी प्रकार सुमिरन है, जब हम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हैं, यानी हम जिस स्थिति में भी हों सुमिरन करते रहेंगे तो उस मिश्री की ही तरह नाम का मिठास हमारी आत्मा को आता रहेगा। क्योंकि सुमिरन शरीर की नहीं आत्मा की खुराक है। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ जरूर जानता है। स्वभाव रखना है तो उस दीपक की तरह रखिए जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी कि किसी गरीब की झोपड़ी में। इस संसार में कोई भी तृप्त नहीं है। जब कोई चीज नहीं मिलती है बहुत
अच्छी लगती है, अपने से बाहर जाकर मिलते ही अर्थहीन हो जाती है। अभाव में आकर्षण है, परमात्मा के मार्ग पर वही निकलता है जिसे यह स्पष्ट हो जाता है कोई भी कभी सुखी नहीं हो सकता। सदा अपने स्वभाव में रहें। जितने आप अपने से दूर होते जाते हैं उतने ही दुखी होते जाते हैं। सुख चाहिए तो सुख दीजिए, किसी के भी दुख का कारण न बने। वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। जरूर कोई लिखता तो होगा कागज और पत्थर का नसीब, वरना ये मुमकिन नहीं कि कोई पत्थर ठोकर खाए और कोई पत्थर भगवान बन जाए। कोई कागज रद्दी और कोई कागज गीता और कुरान बन जाए। जीवन बहुत छोटा है, उसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियां बहुत सुखद हैं, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। शब्द भी एक तरह का भोजन है। किस समय कौन सा शब्द परोसना है वो आ जाए तो दुनिया में उससे बढ़िया रसोइया कोई नहीं है। शब्द का भी अपना एक स्वाद है, बोलने से पहले स्वयं चख लीजिए। अगर खुद को अच्छा नहीं लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। भाषा एक ऐसा वस्त्र है जिसको यदि शालीनता से नहीं पहना तो संपूर्ण व्यक्तित्व ही निर्वस्त्र हो जाता है। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। महत्व इंसान का नहीं उसके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है, कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। जब प्रेम आए तो नाचो और जब प्रेम चला जाए तो रो मत। जो आया था वह जाएगा ही। फूल सुबह खिलाता सांझ मुरझाएगा ही। और अगर तुमने चाहा कि फूल कभी न मुरझाए तो फिर असली फूल तुम्हारे जीवन में नहीं रह जाएंगे। वे फूल प्लास्टिक के होंगे। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। जिंदगी के 3 उसूल बना लो, उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो, उससे कभी कुछ न छुपाओ जो तुम पर भरोसा करता हो। एक व्यक्ति के 3 मित्र थे। जब वह मरने लगा तो अपने मित्रों को पास बुलाकर बोला, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम लोगों ने आजीवन मेरा साथ दिया है, मृत्यु के बाद भी क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? पहला मित्र बोला, मैंने जीवन भर तुम्हारा साथ निभाया, लेकिन अब मैं बेबस हूँ, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरा मित्र बोला, मैं मृत्यु को नहीं रोक सकता, मैंने आजीवन तुम्हारा हर स्थिति में साथ दिया है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मृत्यु के बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार सही से हो। तीसरा मित्र बोला, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ दूंगा। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वे तीनों मित्र थे धन, परिवार और कर्म।